समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि धनु राशि वाले जातकों का माह मार्च 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानि परेशानियां धनु राशि वाले जातकों को माह मार्च 2026 में देखने को मिलेगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। धनु राशि वाले जातकों के तृतीय भाव कुंभ राशि में सूर्य, मंगल, बुध और राहु देव गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव मीन राशि में शुक्र, शनिदेव का गोचर हो रहा है। सप्तम भाव मिथुन राशि में देव गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और नवम भाव सिंह राशि में केतु देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से धनु राशि वाले जातकों का माह मार्च 2026 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। धनु राशि वाले जातकों के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति देवगुरु बृहस्पति है और देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद सुंदर माना गया है क्योंकि यह केंद्र स्थान है। जब भी देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर करते हैं तो जातकों को अनेक तरह के शुभ फल देने का कार्य करते हैं। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश केंद्रे बृहस्पति। यदि देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर कर रहे हो और बाकी अन्य ग्रह अशुभ कमजोर स्थिति में भी हो तो जातक को कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं दे पाते। तो धनु राशि वाले जातक इससे ही समझ सकते हैं कि उनके राशि के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति देवगुरु बृहस्पति का सप्तम भाव में गोचर कितना महत्वपूर्ण है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ गोचर करते हुए पंचम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे तो अनेक तरह से धन के लाभ देने का कार्य करेंगे। समाज में मान सम्मान का लाभ प्राप्त होगा। पुरानी परेशानियों से मुक्ति पाने का लाभ होगा। आपकी जो पूर्व में इच्छाएं रह गई थी अधूरी वो भी पूर्ण होंगी और बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे बनेंगे और बड़े भाई बहनों से आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर देवगुरु धर्म, धन, ज्ञान, मान सम्मान, नौकरी, विवाह, संतान एवं पूर्ण उत्थान के कारक ग्रह हैं और अपनी सप्तम दृष्टि खुद की राशि धनु पर रखे हैं। यह इनकी मूल त्रिकोण राशि है, अति प्रिय राशि है। अतः देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे, आपके कार्य बनेंगे, पुरानी परेशानियों से मुक्ति दिलाने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करेंगे। नए नए शुभ कार्य के अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपका बुद्धि विवेक बढ़ेगा जिससे कैरियर में आपको उन्नति होगी। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं तो आपको ऐसा ऐसा ज्ञान देंगे जिससे आप कैरियर में उन्नति कर सकेंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि बेहद शानदार है। नवम दृष्टि तृतीय भाव पर है, पराक्रम भाव पर है। तो अपने ज्ञान के बल पे देवगुरु बृहस्पति आपसे स्मार्ट कार्य कराएंगे जिससे कैरियर में उन्नति होगी। और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि विशेष महत्व की है क्योंकि यहाँ पर चार चार ग्रहों की युति बनी हुई है, चतुर्ग्रही योग बना हुआ है और उस पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि का होना और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति राहु का कई तरह से शुभ संयोग बना हुआ है जो आगे वीडियो में बताएंगे। बुधदेव कैरियर भाव के स्वामी होकर पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपको कैरियर में उन्नति देने का कार्य करेंगे। राहु के साथ युति होने से जड़त्व दोष बनाते हैं यानी बुद्धि को भ्रमित करने का कार्य राहु देव बुद्ध से कराएंगे। तो आपको अपने कैरियर में कोई भी डिसीजन लेना है तो बहुत सोच समझ के लेना है, जल्दबाजी से बचना है, कोई अनैतिक कार्य करना नहीं, कोई गलत कार्य करना नहीं, बेईमानी से बचना है, कड़ी मेहनत करना है और अप्रिय कार्य नहीं करना, न्याय संगत कार्य करना है। क्योंकि शनिदेव महाराज की सप्तम दृष्टि भी आपके कैरियर भाव पर है और शनिदेव की ढैया का भी प्रभाव है आप पर और शनिदेव काल पुरुष की कुंडली में कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी है। तो यहाँ पर बुद्धि को भ्रमित करने का कार्य राहु करेंगे और बुध कैरियर भाव के स्वामी है। शनिदेव की ढैया का प्रभाव है और शनिदेव की सप्तम दृष्टि भी कैरियर भाव पर है।
तो आपको यहाँ पर कैरियर में सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। उसके बाद में सूर्यदेव तृतीय भाव में अच्छे फल देते हैं, ऊर्जा के ग्रह हैं, तो आपको एनर्जी देंगे, आप एनर्जेटिक रहेंगे, जिससे आप अच्छा कार्य कर पाएंगे, मेहनत कर पाएंगे और कैरियर में उन्नति प्राप्त करेंगे। 14 मार्च में सूर्यदेव मीन राशि में गोचर कर जाएंगे, तो मीन राशि में यहाँ पर अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति के घर में गोचर होगा और सप्तम दृष्टि से कैरियर भाव को देखेंगे। वो कैरियर भाव के स्वामी बुध इनके मित्र है, अतः सूर्यदेव कैरियर में उन्नति देने का कार्य करते रहेंगे। उसके बाद मंगल देव तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो तृतीय भाव में सूर्य का गोचर, मंगल का गोचर अच्छा माना गया है। एनर्जी के कारक हैं, साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ देंगे। जो लोग आर्मी में है, पुलिस में है, उन सब धनु राशि वाले जातकों को कैरियर में बेहद उन्नति मंगल देव यहाँ गोचर करते हुए देंगे। और मंगल देव कुंभ राशि में ही पूरे माह गोचर करेंगे, तो बुध देव का मंगल देव का गोचर कुंभ राशि में ही होगा। मंगल देव राहु के साथ में अंगारक दोष की स्थिति में है, तो आपको कैरियर पर एग्रेशन से बचना है, आपको क्रोध नहीं करना है और हर कार्य को सोच विचार कर करना है, बस इतना ध्यान रखना है। यहाँ पर शुक्रदेव की बेहद शानदार स्थिति है। शुक्रदेव अपनी उच्चस्थ स्थिति में गोचर कर रहे हैं और छठवें भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं और अपने प्रगाढ़ मित्र शनि के साथ गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्रदेव की स्थिति अच्छी है, उच्चस्थ स्थिति केंद्र भाव में है। तो शुक्रदेव सप्तम दृष्टि से कैरियर भाव को देखेंगे, तो कैरियर में उन्नति देने का कार्य करेंगे, कैरियर से लाभ दिलाने का कार्य करेंगे और रोग ऋण शत्रुओं को आपसे दूर करने का कार्य करेंगे। कोर्ट कचहरी के कार्य, उनमें भी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। जो धनु राशि वाले जातक इस अवधि में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होंगे, उनकी सफलता के योग बनेंगे, क्योंकि यह रोग ऋण शत्रु के अलावा सेवा भाव भी है, किसी भी तरह की सेवा हो सकती है। तो चूंकि शुक्रदेव उच्चस्थ स्थिति में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, नौकरी लगाने का भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि कैरियर भाव पर है। नौकरी जिनकी लगी है, नौकरी अच्छी चलाएं, जिनकी नौकरी नहीं है और वह नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें भी सफलता के योग शुक्रदेव देंगे। और शुक्रदेव भूमि भवन के कार्य करेंगे, ग्रह सज्जा के कार्य भी हो सकते हैं। और जो लोग शुक्र की चीजों से रोजगार कर रहे हैं, उनको बेहद लाभ प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर शुक्र का गोचर अच्छा है। शनिदेव के लिए आपको उपाय करना पड़ेंगे, शनि की ढैया का प्रभाव है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय धनु राशि वाले जातकों से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो में अब तक दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। शुक्रदेव यहाँ गोचर करते हुए 25 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे, पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे, तो यहाँ पर भी अच्छे लाभ देने का कार्य करेंगे। यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर रखेंगे, जो लाभ भाव के खुद स्वामी है, स्वयं स्वामी है, तो आपको शुक्रदेव अनेक तरह से लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। कुल मिलाकर शुक्रदेव का पूरे माह गोचर अच्छा बना हुआ है और मंगल देव भी अच्छे लाभ आपको देंगे। देव गुरु बृहस्पति का गोचर श्रेष्ठ है। केतु देव भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, अध्यात्म के कारक हैं, तो आपको आध्यात्मिकता देंगे। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, धर्म कर्म के कार्य होंगे, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, जिनसे आपके पुण्यों का संचय होगा। केतु देव आपको अच्छे फल देने का कार्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि राहु पर और राहु की पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और राहु का दृष्टि संबंध बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति से राहु नवम भाव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और राहु से देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर नवम पंचम राज योग भी देवगुरु बृहस्पति और राहु का बना हुआ है। यह ज्योतिष में विशेष शुभ योग है। इस योग के बनने से जातक के मान सम्मान में वृद्धि होती है, जातक को आर्थिक स्थिरता मिलती है और कैरियर में उन्नति प्राप्त होती है, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, तो आपको पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी, मानसिक सुख मिलेगा, भूमि भवन के कार्य होंगे, माता से भी लाभ होने के योग बनते हैं। कुल मिलाकर बेहद शानदार स्थिति देवगुरु बृहस्पति राहु देव बना रहे हैं।
राहु देव वैसे भी तृतीय भाव में अच्छे फल देते हैं। तृतीय, षष्ठे, एकादशे राहु राजयोग प्रतिष्ठित, तृतीय भाव, छठवें भाव, 11वें भाव में वैसे भी राहु देव राजयोग कारक स्थिति में रहते हैं। देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति है। राहु देव शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और इस नक्षत्र के स्वामी राहु देव भी है। शनि देव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। और केतु देव पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, इसके स्वामी शुक्र देव हैं। तो यह 3 मेजर प्लेनेट गुरु, शनि, राहु अपने स्वयं के नक्षत्रों से गोचर कर रहे हैं। यह एक विशेष शुभ संयोग है। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र के देवता अधिष्ठाती देवी अदिति हैं, जो ऋषि कश्यप की पत्नी और 12 आदित्य पुत्रों की माता है। और राहु के शतभिषा नक्षत्र के देवता वरुण है, जो अदिति माँ के 12 पुत्रों में से एक है। अतः नक्षत्र वाइज भी देवगुरु बृहस्पति और राहु का संबंध माता और पुत्र का बना हुआ है। यह विशेष दुर्लभ शुभ संयोग ज्योतिष में बना हुआ है, कई वर्षों बाद बना हुआ है। इस नक्षत्र संयोग के बनने से, दृष्टि संबंध के बनने से, नवम पंचम राजयोग के बनने से देवगुरु बृहस्पति और राहु के बेहद शुभ फल धनु राशि वाले जातकों को प्राप्त होते रहेंगे। कुल मिलाकर मार्च 2026 में धनु राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों का गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। धनु राशि वाले जातक अपनी जन्म कुंडली में जन्म नक्षत्र देखकर उस जन्म नक्षत्र के देवता का प्रतिदिन 108 बार जाप करके ग्रहों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर 4 मेजर प्लेनेट जो लंबी अवधि के ग्रह हैं, उनके नक्षत्र के देवताओं का मंत्र जाप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां जाकर देखकर और उन ग्रहों के देवताओं का मंत्र जाप करके उन ग्रहों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवे। सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घड़ी सूर्याय नमः का मंत्र जाप 108 बार करते रहे। मंगल देव के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अधिक से अधिक बार करते रहे। बुध देव के लिए बुध देव का बीज मंत्र ओम भ्राम ब्रीम ब्रौम सा बुधाय नमः का जाप 108 बार करते रहे, क्योंकि बुध देव आपके कैरियर भाव के स्वामी है। क्योंकि शनि की ढैया का प्रभाव है, तो प्रतिदिन शनि देव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनि नमः का मंत्र जाप 108 बार करते रहे। और प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक जलाएं। बताए गए इन सभी उपायों को यदि धनु राशि वाले जातक करते रहेंगे तो धनु राशि वाले जातकों का माह मार्च 2026 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। प्रिय दर्शकों, मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।